चलो देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग तब तक लगाओ पहले, इसका क्या आंसर आ सकता है। ऑप्शन लिख लो जरा, क्या लिखा है। cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, sin 2 थीटा, और एक अलग अलग अगला कौन सा है, sin 3 थीटा, sin 3 थीटा। ठीक है, इसमें ये चार ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन है, इनको लगाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस 5 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 cos थीटा प्लस 5, और यहाँ पर लिखा है इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर लिखा है साइन 5 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5, ये लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसमें भी देखो, यहाँ लिखा है साइन 2 और इतना लिखा एंगल, तो यहाँ साइन 2 थीटा का फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होता है, अच्छा 2 साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन, देखिए कास इधर सुनो, ये cos 2 थीटा है भाई, साइन नहीं है। तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह क्या है 2 थीटा प्लस 5 बाई 2, यही तो होगा, -1 होता है। बाकी ये जो लिखा है लिख दो, प्लस 4 cos थीटा प्लस 5, और यहाँ पर क्या लिखा है इंटू में साइन थीटा साइन 5, और यहाँ पर प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 लिखा है। ठीक, 2 से 2 कट गया। अब आपके माइंड में एक चीज़ और भी आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पर ये वाला फार्मूला क्यों लगाया। इसलिए लगाया ताकि देखिए कॉस के बाद थीटा प्लस 5 इसमें भी है, तो कॉस में थीटा प्लस 5 इसमें भी है, दोनों मैच कर जाए। और जब दोनों मैच कर जाते हैं तो हमेशा वहाँ क्या करते हैं, कामन ले लेते हैं ना उसमें। तो यहाँ पर कामन ले लीजिए। क्या कामन लोगे, तो पहले एक काम करो, इनको बगल लिख लो चाहो तो, पहले बगल ले लो फिर कामन लेते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 और प्लस 4 cos थीटा प्लस 5 हो गया। और उसके बाद क्या जाएगा बताओ, यहाँ पर लिखा है साइन थीटा साइन 5, माइनस को इधर कर दो, -1 हो गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 हो गया ना इतना। अब इसके हाँ तो ये कोणे के नीचे भी है। हाँ, तो कोण के नीचे को अगर कोई चीज़ है तो कट सकता है वह। भैया मेरे, आप ये बताओ पहले, इधर समझो पहले, इधर सुनो। अच्छा, अगर कहीं cos 2a लिखा हो तो इसका फार्मूला क्या होता है बताओ। 2 cos स्क्वायर, ए कहाँ से आया होगा, ये इसी का नहीं, इसी को 2 से भाग किया जाता है, आधा किया जाता है ना, और -1 किया जाता है, तो इससे जब कट जाता है तभी तो ये आता है 2 cos स्क्वायर ए -1, तभी तो आया ये। माने जो कोण रहता है उसका आधा करते हो। अच्छा चलो, इसी तरह इसकी बात छोड़ दो, cos ए की वैल्यू क्या आएगी आप बताओ फिर। अब हाँ, cos ए का क्या होगा, इसी तरह, तो 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 होता है ना -1, तो ए बाई 2 क्यों हुआ फिर, इसीलिए हुआ ना क्योंकि जो यहाँ पर रहता है उसका आधा करते हैं हम। जैसे यहाँ पर 2a था तो मैंने इसका आधा किया तो a आ गया कि नहीं।
कोण आधा होता है अगले में जाता है तो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये कोण पहले इतना था तो मैंने इसको भी आधा किया तो 2 से 2 कट गया, इतना आ गया कि नहीं? समझ में नहीं आ गया? फिर समझ आएगा हो। कौन सा? कहाँ क्या बात कर रहे हम समझ नहीं पा रहे। साइन 2 थीटा आंसर आएगा क्या? ये पूछ रहे हो? अच्छा आंसर बता दें आपको। पहले तो आंसर साइन 2 थीटा नहीं आएगा, कुछ और आ रहा है इसमें। अंदर जुए लगा होगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं है। अब इसमें बताओ कॉमन क्या, इसमें कॉमन बताओ क्या लिख रहा है? 2 cos थीटा प्लस फाइव, यही कॉमन दिख रहा है ना इसमें। तो अंदर क्या बचे बताओ? अंदर क्या बचेगा? थीटा प्लस फाइव बच गया। इसमें क्या बचेगा? 2 साइन थीटा इंटू साइन फाइव, यही बचा ना इसमें। और माइनस का 1 बचा यहाँ पर, 2 साइन स्क्वायर 5 बचा, ये बच गया ना इसमें। अब इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या। हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इजी सा। लेकिन एक चीज़ और हमारे माइंड में आवा है, सुनो। पहले पहला पार्ट डाल दो, उसी के बाद दूसरा पार्ट डाल दो। क्यों? 2 करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं ऐड करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट डाल दो ऐसे ही, कि नहीं? कुछ नहीं, हमका पता है 5 मिनट में हो नहीं सकता आपका घर। चलो ठीक है, 5 मिनट का नहीं 10 मिनट का समय देते हैं आपका, और देख लो 10 मिनट में ढनक जाएंगे जमीन पे खुद। कह नहीं हुआ, हंसने लगेंगे। मुझे पता है ना कि नहीं हो सकता। 2-4 मिनट वाले 10-20 मिनट वाले होते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन जब घंटे खाड़ के होते हैं तो वो नहीं हो पाते हैं, कि नहीं? देखो इधर समझो, पहले यहां पर लिखा है 2 cos थीटा प्लस 5 लिखा है बेटा। ये बताओ जरा, यहां पर ये क्या लिखा है बताओ? cos थीटा प्लस 5। और यहां पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 साइन, गलत, इतना कहाँ हो जाए यार, 3 थोड़ा हो जाए। गलत बता रहे हो आप भी। हाँ फिर आगे भी तो बोल रहे हैं एक और। ये देख लो, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए इसका क्या होगा फार्मूला? इसका फार्मूला होगा cos a माइनस बी। ए माइनस बी बोले तो थीटा माइनस 5, फिर माइनस cos क्या रहेगा? थीटा प्लस 5 होगा, ये होगा ना। ठीक, इसको मैं बहुत बार आपको बता भी चुका हूं। अब इसमें गलती बिल्कुल ना करो। क्या ना करोगे? अगर गलती कर दे तो तो कहा वही गलती हुई तो वही, जाओ कहानी खत्म कि नहीं। जैसे पूछे गलती कर दे तो कहते गलती के लिए कौन जुड़ा है, कहा के ले हो तो गए, हो गए। अच्छा बहुत ज्यादा कर 2-3 झापड़ मरबो कर और क्या कर हो कि नहीं। भाई लड़का यही तो कही कि गुरुजी है भाई, चलो एक आध चाटा मार दोगे, हम लोग स्टूडेंट हैं सह लेंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब मारने की आवश्यकता नहीं है, अब बच्चा खुद ही पढ़ता है। अब मारने पीटने की आवश्यकता नहीं है। पहले जमाने वाले मार खा जाते रहने, अब वाले क्या है, बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं पता है? कोई ना कोई आइडिया बता देते हैं गुरुजी को। कहेंगे आज हमारे घर में गुरुजी लाइट नहीं आई थी, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। और पहले समय वाले बता ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय लाइट का कोई वही नहीं था। वो लोग लाइट की जगह लालटेन में रहते थे, कि नहीं। तो कहें तेल, तो कहें तेल कोटेदार कहाँ हैं? फिर कोटेदार बेचारे वो करते थे, तो कोटेदार उस समय दे देते थे, उतना तेल दे देते थे जितने में काम चल जाए आपका। अब फिर से देखिए यही फार्मूला फिर बन गया वही वाला। देखो 2 cos a cos b वाला। तो फिर क्या होता है फार्मूला बताओ? cos a माइनस बी ना। cos a माइनस बी, ए की जगह कौन है? थीटा प्लस 5 और माइनस थीटा माइनस प्लस 5, कि नहीं।
और फिर क्या होता है प्लस, एमा प्लस होता है कास ए प्लस बी। ए की जगह कौन है थीटा प्लस फाइव और प्लस प्लस थीटा माइनस फाइव, ठीक। और यहां पर क्या लिखा है -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव लिखा है, यही तो लिखा है या और कुछ लिखा बताओ, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कट रहा है क्या, ठीक है देखता हूं कहां है ये। देखिए थीटा से थीटा कट गया और फाइव से कौन कट गया, फाइव कट गया। इसमें क्या बच गया देखो cos 2 फाइव बच गया, प्लस क्या बच गया इसमें बताओ, हाँ भैया cos 2 थीटा माइनस का 1 बच गया और यहां पर प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव। तो अब एक चीज यहां पर दिमाग लगाओ कि ये प्लस से है फाइव, यहां पर देखिए ये फाइव ये दे सकता है, माने इस फाइव को ये फाइव काट सकता है, कैसे cos 2 फाइव का फॉर्मूला क्या था बताओ जरा पहले बोलो, बोलियो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाइव होता है, याद आया नहीं आया, ऐसा क्यों किया हमने इसको लगा करके ताकि ये वाला कैंसिल हो जाए, ये वाला कैंसिल हो जाए जो ना, और इस वाले कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मौज कर रहा है अपनी जगह पे cos 2 थीटा -1 और यहां पर प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव है। अब देखो साइन स्क्वायर माइनस का है यहां पर, वही चीज यहां पर प्लस से कट गया ना, प्लस का 1 से माइनस का 1 कट गया, तो इसमें बचा कौन है भाई, यहां पर बच गया cos 2 थीटा बच गया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, उत्तर हो गया। इसको नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, नोट करो। अब आगे देखिए इसका ट्रिक, ट्रिक में देखिए ट्रिक वाले से आ गया होगा ना, लगा लियोगे बताएं, चलो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट का स्पेलिंग बताओ सभी लोग पहले तो, शॉर्ट कट है, पूरे समझ में आ रहे हैं सब, नहीं आ रहे हैं, शॉर्टकट आ गया आपका, क्या रखे हो, जीरो रख रहे हैं, थीटा की जगह क्या रखोगे बेटा, जीरो, जीरो रख दोगे तो हीरो हो जाओगे, हीरो क्या हो जाओगे, हाँ। और बताओ फाइव की जगह क्या रखोगे, है चलो फाइव की जगह भी जीरो रख दिया इन्होंने, कहा रख दो, तो देखिए थीटा और फाइव दोनों की जगह जीरो रख दिया, तो भैया हो इधर ध्यान दो, यहां पर क्या जाएगा cos जीरो हो जाएगा, पूरे जीरो हो जाएगा ना ये, और यहां पर क्या लिखा 4, ये भी cos जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों जीरो है तो जीरो होगा ना बेटा, यहां पर साइन क्या होगा जीरो, और ये हो गया क्या हीरो, क्या हो गया ये हीरो हो गया, और ये 2 साइन स्क्वायर जीरो। अब जरा मुझे बताओ cos जीरो का मान कितना होता हो, 1, साइन जीरो का मान 1 होता है, इसलिए पूरे में गुणा कर दोगे तो पूरा क्या हो गया जीरो हो गया, साइन जीरो का मान जीरो होता है ना, और जीरो से पूरे में गुणा कर देंगे भाई, सब गुणे में है ना, ये इतने जीरो गया, फिर यहाँ साइन जीरो लिखा ये भी जीरो, तो उत्तर कितना आ गया 1 आ गया। अरे कहा जीरो पे रट मार दे हो जीरो। अब देखो एक इसमें किसकी वैल्यू हो सकती है बताओ, अच्छा एक चीज और देखो इसमें अब एमा 2 ठोरे हो सकता है, और का यो काश क्या बन रहा है बताओ, अच्छा यो काश जीरो हो तो यो का मान 1 हो जाए, इसका भी मान क्या हो रहा है, दोनों का 1 आ गया, सेम वैल्यू आ गया, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, अब कुछ वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू क्या करना पड़ेगा चेंज। देखो एक चलो एक सीख भी मिल गई यहां पर कि अगर देखो 2 ऑप्शन के सेम वैल्यू आ रहे हैं तो यहां पर कुछ और आपको करने की आवश्यकता है। अब वो क्या करने की आवश्यकता है ये बताओ मुझे जरा, कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट में और एक आपको बताता हूं। मेरे माइंड में एक सवाल और आया, उत्तर तुम्हारा किस में आया पहले बताओ, पहले बताओ उत्तर किस में आया सब में बताओ। अच्छा
थीटा के फॉर्म में आया है। किसके फॉर्म में आया है? सभी लोग बताओ जरा, उत्तर किस फॉर्म में आया है? थीटा के फॉर्म में आया ना। तो फिर फाई यहां क्या कर रहा है? फाई क्या कर रहा है? फाई को क्या कर देना चाहिए? तुरंत हटा देना चाहिए। और फाई हटेगा कब? जब फाई की वैल्यू क्या रख देंगे? 0 यार। कोई चीज हटेगा कब? इसका मतलब वैल्यू 0 कर दो, हट गया, नहीं सप्लाई अभी भी। तो अब मैं केवल फाई की जगह 0 रखूंगा, मतलब थीटा की जगह नहीं रखूंगा, क्योंकि थीटा के फॉर्म में तो आंसर आ ही रहा है। तो फिर से रखो, मैं देखो cos 2 और थीटा रहेगा, फाई तो 0 हो गया है, +4 cos थीटा रहेगा, क्योंकि फाई तो वैसे भी 0 हो गया है। अब यहां पर क्या लिखा है? साइन थीटा लिखा है, और यहां साइन फाई लिखा है ना, तो फाई की जगह क्या रखोगे? 0 रख दोगे। और यहां पर क्या लिखा है बताओ जल्दी से? साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, फाई की जगह रखो 0। तो बेटा साइन 0 है तो 0 है तो पूरे को क्या कर देगा? और साइन 0 है तो ये क्या कर देगा? 0। क्या बचा उत्तर में बताओ जल्दी से? यही तो आंसर आ रहा है। एम ऑप्शन लगाने की जरूरत ही नहीं रहने मतलब ऑप्शन में वैल्यू नहीं रखने की जरूरत भैया। cos 2 थीटा आ गया अपने यहाँ पे एक के लाइन में, केवल मैंने, क्योंकि उत्तर सभी जो है किसमें दिए थे बताओ? थीटा में। तो इसमें माइंड ये लगाया मैंने कि अगर यहां से cos क्या हो जाए, वो फाई अगर यहां से हट जाए तो हमारा उत्तर जो है थीटा में आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मिटा दें इसको। अब की ध्यान दो, मिटाने चल रहा हूं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा है स्क्रीन बोर्ड पर, और आप लोग इसको लगाइए और मैं चलता हूं इसको मिटाने के लिए। ठीक है, लगाओ, और उसके नहीं लगा पाओगे तो फिर क्या किया जाए? डंडा नहीं मारेंगे यार, हमने आपको बताया ना, डंडा मार देंगे, डंडा मार देंगे। ठीक है, तो फिर जानते हो क्या होगा? फिर कभी कभी होता नहीं है कि जैसे कोनो गुरुजी कोनो लड़का का मार देन, धीरे से मार देन, तो कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़ा करने लगा थी, माने उनसे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं गुरुजी से, कहते हैं मारे का है, सुनो कहे गुरुजी से लड़ लेने में। ठीक है, हमसे तो नहीं, हम काहे मारते ही नहीं है, तो इसलिए हमारा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसे कोई मार दिया मान लीजिए, तो उससे लड़ लेंगे। फिर और ज्यादा सुनो, और ज्यादा लड़ना होगा क्या करेंगे? मीडिया वाले से मिल लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, कमजोर वाले को ही से कुछ कर सकते हैं, बाकी को नहीं। ठीक है, तो सुनो, फिर क्या हुआ? फिर मीडिया वाले को बुलाए लिखे, मीडिया वाला क्या लिखता है? लड़के को मार दी से लिखे, टीचर निकला हैवान, बेरहमी से बच्चे को पीटा ठीक है, बात समझो। ऐसा है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग मार देते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं सही सही वाले। ठीक है, वो तो मान लीजिए कि गलत है तो गलत है, लेकिन कभी कभी जो सीधे हैं वो फंस जाते हैं मार, जैसे मान लीजिए धीरे से मार दें, वो बेचारे उसी में नाप दिए गए। ठीक है, एक बदनाम तो उसी के साथ सब बदनाम। लेकिन आज की डेट में हम आपको फिर बता दें, अध्यापक केवल 1% भले एक पॉइंटों में कहो गड़बड़ हो तो हो, बाकी अध्यापक कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। अध्यापक अगर है वो, ठीक है, अगर अध्यापक है वो, अध्यापक के गुण है उसके अंदर, तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता। और हमेशा अध्यापक अपने बच्चों के लिए, अब आप समझो, खुद अपने आप समझो, कभी कभी अध्यापक किसी बच्चे को मार भी देता है तो गार्जियन को मतलब बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? वो आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है। जब आप इतना मेहनत कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसको उस हिसाब से बच्चा नहीं काम कर रहा है, तो कभी कभी वो डांट देता है, धीरे से मार देता है, थोड़ा बहुत धीरे से मारता है, कभी तेज नहीं मारता है मान लीजिए। ठीक है, तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या है, टीचर चाहे मेहनत, और कुछ टीचर ऐसे, कुछ ऐसे लोग हैं जो
नहीं पढ़ रहे हो ठीक बैठे रहो, क्या करना है उनको, वो अपना पढ़ाई चुप्पे चले गए, उनको तुम्हारी पढ़ाई से लेने ही देना नहीं है। ऐसे बहुत से अध्यापक पढ़े हैं, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वो आपके कुछ नहीं कहेंगे। उनका वो कहेंगे भाई हमारा कर्तव्य है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य करके जा रहा हूँ, अपना कर्तव्य आप लोग करो, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ना पढ़ना चाहो ना पढ़ो। ऐसे भी बहुत लोग हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या हैं, जैसे हम अपनी बात करें तो हम मारते नहीं, लेकिन जो है बार बार बुला बुला के बोर्ड पे दिखाते रहते हैं, बोर्ड पे देखो, ठीक है कि नहीं। तो वही चीज़ है। तो इसका आंसर देखो, लगाने के पहले नहीं बता दो, एक काहे बता दो, इसीलिए क्योंकि आपको ट्रिक्स तरीका सब कुछ समझ में आ गया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी आप जब भी पढ़ाई करो, अब जैसे आप बता रहे हो कि इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, चलिए 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो तो मुझे भी पता है कि इसका आंसर क्या रहा है, ठीक है। वही चीज़ कह रहा हूँ, कभी भी टीचर आपको कुछ कहता है, ठीक है, पढ़ाई को लेकर के, तो टीचर की बात को मानना चाहिए। अगर आपको डांट रहा है तो इसका मतलब आप सुधार करिए, ठीक है, और पढ़ाई करिए। स्टूडेंट बहुत सामने इसे भी मतलब भाई आजकल न्यूज में चलता रहता है कि स्टूडेंट ने गुरुजी को जवाब दे दिया, ठीक है, लेकिन वो हम आपको बता दें, उनकी सही अगर अच्छे अध्यापक के साथ गलत गड़बड़ कर रहा है ना, तो आने वाले समय में कुछ अधिकारी थोड़ी ना बनता है, वो जेल जाता है, क्या समझे। गलत करने वाला हमेशा जेल जाता है। इसीलिए हमेशा कभी भी गलत काम करना नहीं चाहिए, हमेशा क्या चाहिए, सत्य राह पे चलना चाहिए, ठीक है। स्वयं कभी किसी के साथ मारपीट नहीं करना चाहिए। स्वयं का मतलब किसी दूसरे से भी किसी को नहीं मरवाना चाहिए। आपको कोई समस्या है, उसके लिए कानून बना है, आप कानून का सहारा लीजिए, ठीक है। आप स्वयं मत उसमें इन्वॉल्व होइए कि गलत कर रहे हैं, बताओ। अगर आप स्वयं इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको उसी झगड़े में मन लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी लड़का का आप मार के चले आओ, तो रात में जब पैर वहाँ हटाओ, रात में कभी जो है जब लेटोगे तो आपके माइंड में वही बात चलेगी कि कल हमको मिलेगा तो कहूँ उनको कल ना मार दे। तो ऐसा काम है काहे कर रहे हो भाई, केवल पढ़ो, जितनी चीज़ पढ़ाई जाए उस पर एकदम पूरी तरीके से फोकस करके पढ़ाई करो, ठीक है। ऑटोमेटिक आप सक्सेस हो जाओगे। गुंडाई करना है, गुंडाई इस तरह ना करो, अधिकारी बन के करो, हैं कि नहीं। इंजीनियर बन जाओ, तुम्हारे पीछे नीचे कई लोग काम करेंगे, रंगबाजी काम कराए, ऐसे नहीं ऐसे घर बनेगा, ऐसे नहीं ऐसे काम होगा, ऐसे नहीं ऐसे सॉफ्टवेयर होगा, उसमें आपकी रंगबाजी है, ठीक है। रंगबाजी का भी एक होता है, ठीक है। IAS लोग बन जाते हैं, ठीक है, पूरे जिले पे मतलब पूरे जिलों को डील करते हैं, वो बनो, ठीक है। उसमें भी आपकी रंगबाजी है। कहीं जाते हो तो आपको जो है लोग आपके लिए कुर्सी लेकर के खड़े रहते हैं कि हाँ साहब ये हम जो कुर्सी रखें इस कुर्सी पे बैठ जाएं, कि नहीं। तो हमेशा अच्छा काम करो, अच्छा काम का जो है ना फल बहुत अच्छा होता है। देखो इस सवाल को देखो कैसे लगाओगे, ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है, इस पे भी ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान दो, इधर क्या हुआ, बंद था क्या। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पहले क्या लिखा है बताओ। अच्छा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m। अब कभी भी पेपर में आपके अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया ये, तो क्या बच के जा पाएगा, क्यों बच के जा पाएगा भाई, दौड़ा दौड़ा के पकड़ोगे इसको, ठीक है नहीं। अब चाहे जहाँ आ जाए, चाहे NDA में आ जाए, चाहे JEE में आ जाए, चाहे एडवांस में आ जाए, कहीं भी आ जाए, अब आप इसको लगा ले जाओगे। देखो लॉन्ग में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसको नीचे लेके चले जाओ। तो नीचे ले जाओगे तो क्या जाएगा, 1/sin थीटा, यहाँ इतना ही है बराबर m लिखा है, इसको उधर लेके चले जाओ तो 1 माइनस क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा बराबर m है ना। इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है बताओ, cos स्क्वायर थीटा होती है। नीचे क्या लिखा है बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बराबर m है ना भैया, ठीक है। इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा बताओ, बोलो है, m इंटू साइन थीटा,
ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर जैसे यम है, ठीक, पड़े रहने दो इसे। अगला देखो दूसरा, इसको 1 नंबर बना लो, इसको 2 नंबर बना लो। इसी प्रकार से दूसरा वाला उठाओ। दूसरा क्या लिखा भाई? सेक थीटा लिखा है। क्या लिखा है? माइनस कॉस थीटा बराबर एन लिखा है। ये लिखा है ना इसमें। सेक को नीचे ले जाओगे क्या आएगा बताओ? कास हो जाएगा, यहाँ कास थीटा है बराबर एन, ये है, इसको इधर ले जाओ तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, नीचे कास थीटा तो है ही है, बराबर एन है। 1 माइनस क्या हो जाएगा ये? साइन स्क्वायर थीटा, नीचे तो कास थीटा है ही है। अब जरा एक काम करो, बराबर एन है ना बेटा। अब इस तो साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आ जाएगी बताओ? अच्छा, एन कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा हो जाएगा ना। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। चलो इसको बनाते हैं 3 नंबर और इसको बनाते हैं 4 नंबर। अब देखो जरा इसमें, अगर इन दोनों को मैं गुणा कर दूं, इन दोनों को, तो यम इंटू एन मिल जाएगा ना। इसको और इसको गुणा करो तो यम इंटू एन मिल जाएगा वैल्यू। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से। तो एक इसमें कौन है पहले बताओ? कास स्क्वायर थीटा, हाँ, इसका देखो लेफ्ट के साथ लेफ्ट गुणा कर दो। यहाँ क्या देगा भाई? बराबर यम इंटू एन ना बेटा। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यम इंटू एन की वैल्यू कितना आ गया बताओ? साइन थीटा कास थीटा आ जाएगा। बोलो समझ में नहीं आ रहा क्या? आया? ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा? 5वां बना दो। अब एक काम करो, काम क्या करोगे इससे भी देखो, इसको उठाओ पहले, समीकरण कौन सा? 2 उठाओ पहले, समीकरण 2 उठाओ। 2 में क्या लिखा है? कास स्क्वायर थीटा बराबर यम साइन थीटा, ये तो लिखा है। तो देखो अगर मैं इसमें कास से गुणा कर दूं दोनों तरफ तो यम एन बन जाएगा ना यहाँ पर। तो चलो गुणा कर दो, तो हो जाएगा कास क्यूब थीटा बराबर एम साइन थीटा कास थीटा, माने कास थीटा दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो ये एम है, इसकी वैल्यू क्या बताओ? तो कास क्यूब की वैल्यू कितना आ गया बताओ? एम एन आ गया। तो कास थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? अच्छा, एम एन की पावर 1/3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, आप लोग बता दो। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है। अच्छा, लेकिन एक चीज यहां पर थोड़ा गलती कर दिया, बताओ क्या गलती कर दी बताओ? देखिए इसकी वैल्यू क्या लिखा है? साइन कास की वैल्यू क्या बताओ? एम एन है, तो आप लोगों ने तो बताया ही नहीं मुझे। एम एन है तो क्या देगा? एम स्क्वायर एन हो गया ना ये, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा बताओ? एम स्क्वायर एन पे पावर 1/3 हो गया। ये हो गया 6 नंबर। अगला देखिए, अब उठाइए, कौन सा? ये वाला उठा लेना, समीकरण 4 से। देखो कैसे लग रहा है ये। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है? एन कास थीटा। इसमें क्या कर दे भाई? साइन से गुणा कर देना दोनों तरफ, तो जाएगा साइन क्यूब थीटा बराबर एन साइन थीटा, और यहां पर क्या देगा? कास थीटा हो गया। हो गया ना। अब साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एम एन, तो क्या जाएगा? साइन क्यूब थीटा बराबर क्या देगा? एन इंटू एम एन बराबर हो गया एम एन स्क्वायर हो गया ना बेटा। तो साइन थीटा बराबर क्या जाएगा? एम एन स्क्वायर की पावर 1/3। हो गया नहीं हो गया? देखो इतना निकाल लिया मैंने। अब क्या है? हम जानते हैं, हम क्या जानते हो भाई? ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। होती है नहीं होती है? अब साइन की वैल्यू क्या बताओ जल्दी से? ये निकाले हो, क्या निकाले बताओ? एम एन स्क्वायर पे पावर 1/3, ये तो निकाले हो। बाकी यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। इसी तरह कास की वैल्यू क्या निकाले बताओ? ये निकाले हो, एम स्क्वायर एन पे पावर 1/3, और यहाँ भी स्क्वायर हो गया बराबर 1। जब ये टूटेगा तो क्या देगा? एम एन स्क्वायर पे पावर 2 का नम 2/3, एम स्क्वायर एन पे पावर बराबर 1। तो देखिए इसी की वैल्यू पूछ ही रहा था, ये देख लो, और देखिए इसकी वैल्यू 1 आ गई।
देखो ये वही है ना एकदम। बहुत दमदार सवाल है ये। रिटर्न में बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें, रिटर्न नहीं कर पाते। आज इसको देख लो, रिटर्न में कैसे लगाओगे इसको। शॉर्टकट वाला तो आपको पहले नहीं पता हो गया है। शॉर्टकट के लिए थीटा की जगह केवल क्या रख दो, 45 रख दो, आराम से लग जाएगा। क्या रखोगे? 45 रख करके आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। है? हाँ, कर लो। ठीक, बंद करो।